एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का बी टीम है, तो आप बीजेपी का बी टीम में काहे शामिल हुए, बीजेपी में ही सीधा काहे नहीं शामिल हो गए? ये लोहरदगा में एआईएमआईएम का पार्टी इतना मजबूत होगा कि दूसरे पार्टी देखने पर मजबूर हो जाएगा। तो यूपी में कहा जाता है योगी सरकार है इसीलिए हो रहा है, तो यहाँ तो हेमंत सरकार है, तो हेमंत सरकार है, योगी सरकार में फिर अंतर क्या है? देखिए, ये चीज़ मैं बेहतर समझूंगा कि मेरे मुंह से ना बुलवाया जाए तो बेहतर होगा। राजनीति में अगर नेताओं को सम्मान न मिले तो नेताओं का आत्मसम्मान तुरंत में जो है ठेस पहुंच जाता है। नेता ये कहने लगते हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए उनको जो है ठेस पहुंचा है। ऐसा ही एक ठेस पहुंचा था लोहरदगा में ऐसा ही एक ठेस पहुंचा था लोहरदगा जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम को। और आफ्ताब आलम ने जो है उस वक्त पार्टी से जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन दे दिया था। और अभी जो है इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद साकिर और महताब आलम, उनके अगुवाई में और उनके हाथ से जो है इन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन किया है। और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं वही आफ्ताब आलम जो कभी कांग्रेस में थे और अभी जो है ये एमआईएम में शामिल हो गए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका आत्मसम्मान इतना कैसे दुखी हो गया और इतना कैसे उसको ठेस पहुंच गया कि सीधे कांग्रेस से निकल करके एमआईएम में चले गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप जो है एक नया राजनीति पारी शुरू करने जा रहे हैं। एमआईएम में शामिल हुए हैं, क्यों शामिल हुए हैं? सबसे पहले आपके जोहार हिंदुस्तान के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस तरह का न्यूज़ कवरेज करने का कोशिश किया और हमें दो शब्द बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जोहार हिंदुस्तान के जितने भी व्यूअर्स हैं, चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सारे लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात राजनीतिक की, तो मैं बहुत दिनों से राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक अपना सोच है कि जहाँ भी रहूँ मैं स्वेच्छा से अपने पद पर रहूँ। और इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी से लगभग 2 महीना पहले इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। और इस्तीफ़ा देने का कारण मेरा था कि वहाँ जो पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का जो मान सम्मान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी और बार बार अपमानित किया जा रहा था। खास करके ये कहा जाए कि अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज किया जाता है, कहीं पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इन सभी बातों पर मैं गहन विचार किया तो मुझे ये लगा कि पार्टी में रहना अब बेहतर नहीं होगा। तो पार्टी में रहना बेहतर नहीं है तो पार्टी से, कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन दे करके एमआईएम को ही काहे चुने शामिल होने के लिए? देखिए, इस वक्त झारखंड में अगर देखा जाए तो जो भी महागठबंधन की सरकार है और सरकार का जो भी रवैया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सभी दल जो भी, चाहे जेएमएम कहा जाए, कांग्रेस कहा जाए या आरजेडी कहा जाए, ये एक सिक्का के सभी दूसरे पहलू हैं और सभी पार्टी का लगभग एक ही रवैया है। और मुझे समझ में नहीं आया कि कोई भी पार्टी में हम जाके अपना जो भी बात रखूं या कोई भी आम जनता का बातों को रख पाएँ जिससे आम जनता का कोई भी मदद हो सके। इस तरह का कहीं हमको नज़र नहीं आया और अंततः मैं एआईएमआईएम को ही चुना, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम ये एमआईएम के जो लीडर असदुद्दीन ओवैसी जो है, बालिस्टर साहब, उनका जो भी कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और वो मर्द मुजाहिद है। उनका जो भी बात करते हैं तो पूरे कानून के दायरे में करते हैं। ये सभी बातें बहुत अच्छी लग रही है। झारखंड में तो एमआईएम का कोई अस्तित्व नहीं है, कई विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ा और हार भी गया, तो आखिर वो आप उसी को काहे चुन लिए, दूसरा में किसी में शामिल होते? देखिए, झारखंड में वैसी कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी आके तुरंत में बड़ा नहीं बनता है, धीरे धीरे संगठन बन रहा है। संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे और आने वाला दिन में झारखंड में एआईएमआईएम का एक वर्चस्व दिखेगा जो किसी से छुपेगा नहीं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे में ये जो है मालगाड़ी उसी गाटर के पुल नंबर 115 के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इंटरव्यू चल रहा है और इसी बीच में ये मालगाड़ी क्रॉस कर रहा है जिसका पिलर नंबर 4, 5, 6
क्षतिग्रस्त हुआ था और वो जो है बन चुका है। और अभी आप देख रहे हैं कि पीछे से जो है यहाँ पे मालगाड़ी गुजर रही है। अच्छा आफ्ताब भाई, एक चीज़ बताइए, MIM के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का बी टीम है, तो आप बीजेपी का बी टीम में काहे शामिल हुए, बीजेपी में ही सीधा काहे नहीं शामिल हो गए? देखिए, ये चीज़ मैं बेहतर समझूंगा कि मेरे मुंह से ना बुलवाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी का बी टीम कौन है ये साफ देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी का बी टीम AIMIM को बताया जाता है या कहा जाता है तो मैं उसका साफ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया में अगर किसी तरह का बड़ा मैटर अगर हुआ है तो किसी भी बड़े लीडर, बड़े नेता के द्वारा वो सब बातें नहीं उठाई गई है। जो हमारे AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब ने जो बात सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने जो बात उठाए हैं, काबिले तारीफ़ है। तो जैसे वो सब बात तो ठीक है, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदन में मुसलमान का मामला उठाते हैं कानून के दायरे में रह करके, तो क्या मुसलमान का मामला कांग्रेस, RJD या झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं उठाती है क्या? बिल्कुल नहीं उठाती है। ये बात आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। इस वक्त अभी रामनवमी के त्यौहार में आप धनबाद का जो घटना घटी है ये आपसे छुपी हुई नहीं है। अगर JMM हेमंत सरकार या कांग्रेस में उतना ही अगर निखरता है और उतना ही अगर बोलने का ये क्षमता है तो अभी तक ये बड़ी पार्टी जो सरकार में, झारखंड में सरकार बना के राज भोग रही है, उन लोग अभी तक कोई भी किसी तरह का एक भी मुद्दा क्यों नहीं उठाएं या एक भी किसी तरह का कटाक्ष क्यों नहीं किया है? किस मामले पर? जो रामनवमी में अभी जो मुसलमानों को 13 मुसलमानों को नंगे पैर मार के और पूरा खुले मैदान में, रोड में पैदल कमर में रस्सी बांध के जो चलाया जा रहा है, क्या झारखंड में कहिए या तो फिर इंडिया में कहिए, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय का एक है, वो क्या पुलिस को पावर दे दिया है क्या? मतलब आपका कहना है कि जो धनबाद में जो रामनवमी को लेकर के विवाद हुआ और 13 मुसलमानों को जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई कि उनका परेड कराया गया, तो ये गलत हुआ? बहुत गलत है। इसमें जांच होनी चाहिए और कानून के दायरे में ये सब होना चाहिए। पुलिस विभाग को किसी भी तरह का ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी तरह का ये जांच का विषय बनता है। इससे कहीं ना कहीं समाज टूटने का डर है। तो इसमें कांग्रेस और JMM कहाँ से दोषी बार हो गया? ये तो पुलिस कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस को पावर कौन दिया? पुलिस का पावर इतना कैसे आ गया कि किसी भी ये हम हिंदू मुसलमान को छोड़ देते हैं, किसी भी एक आम आदमी, आम जनता अगर कहीं पर कोई गलती करता है तो उसे नंगे पैर परेड करवाने का ये पुलिस का अधिकार कहाँ पे है? अगर तो यूपी में चलता है ऐसा, तो झारखंड में अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो यूपी में कहा जाता है योगी सरकार है इसीलिए हो रहा है, तो यहाँ तो हेमंत सरकार है। तो हेमंत सरकार है, योगी सरकार में फिर अंतर क्या है? कांग्रेस सरकार में फिर अंतर क्या है? ये तो दोनों बराबर हो गया फिर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कांग्रेस में जब आप थे तो उस टाइम भी तो इस तरीके का होता रहा होगा, तो उस टाइम हम अचानक से कांग्रेस से रिजाइन दिए, तो फिर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार में अब आपको खामी नज़र आने लगी? अचानक से ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये सब बातें मैं आज मुझे नज़र आ रही ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पहले भी नज़र आती थी और हम पहले भी बोलते थे इन सभी मुद्दों पर। आज हमारे झारखंड में देखिए मॉब लिंचिंग जो अहम मुद्दा है, उस पर अभी तक कानून बना है या नहीं बना है किसी तरह का कोई पता नहीं है। झारखंड में जितने तेज़ी से मॉब लिंचिंग होता है, हमें लगता है शायद वो हिंदुस्तान का किसी राज्य में होता होगा। और इतना मॉब लिंचिंग होते हुए भी यहाँ का ये सरकार उस मुद्दे पर क्यों इतना बेबस पड़ी हुई है? क्या लाचारी है उनके पास? अच्छा आपको क्या लगता है, जैसे कांग्रेस है या फिर हेमंत सोरेन की सरकार है, इन लोग मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है? मुसलमानों के हित में देखिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो फाइनली एक होता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, उस पर बात करनी चाहिए। और सरकार को कहीं पर ऐसा न करना चाहिए जिससे किसी भी पर्सनल एक धर्म के लोगों को ठेस हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या तो फिर आदिवासी हो।
मेरा कहने का मतलब है सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे जो गलत करने वाला है, जो गलत करता है, उसको कठोर ये सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी जैसे मान लेते हैं धनबाद का मामला हो या बाकी कोई मामला हो, आप एमआईएम में आप शामिल हो गए, तो अब आप लोग काहे नहीं आंदोलन कर रहे हैं, काहे नहीं अब आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं सरकार का? आंदोलन करेंगे, ये तो शुरुआती दौर है, अभी हम बहुत जल्द रोड पे आने वाले हैं। तो रोड पर आकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाइएगा और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाइएगा? देखिए, हम किसी को फ़ायदा और नुकसान करवाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। मेरा भी अपना अधिकार है, मुसलमानों का अपना अधिकार है, हिंदुओं का अपना अधिकार है, दलितों का अपना अधिकार है, आदिवासी का अपना अधिकार है। अपना अधिकार लेने में किसी का नफ़ा नुकसान हम नहीं देखेंगे। अगर सरकार मेरे बारे में, मेरे कौम, मेरे समाज, एक आम जनता के बारे में नहीं सोचती है तो हम सरकार के बारे में क्यों सोचेंगे? अच्छा, जो प्रदेश लेवल के नेता हैं या और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, बोर्ड में हैं, निगम में हैं, सरकार में हैं, तो आप जिस तरीके, अब वो मुस्लिम भी हैं, तो उनको नहीं दिख रहा है कि मेरा सरकार है लेकिन मेरे समाज के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है? आप ही को काहे दिख रहा है? देखिए, सभी लोगों को दिख रहा है, लेकिन एक होता है मजबूर। हमको जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सारे लीडर कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। उन लोगों को बोलना चाहिए, हक की बात, हक की आवाज़ उठानी चाहिए, और नहीं बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपका एमआईएम में क्या रोल रहने वाला है और अभी क्या कुछ जिम्मेवारी आपको दी गई है? देखिए, अभी जिला संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, और आगे पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेवारी देगी मिलेगी, उसे मैं पूरे निष्ठापूर्वक से पूरा करूँगा। जैसे प्रदेश अध्यक्ष के हाथों और महताब आलम के हाथों आप जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, क्या कुछ उन लोगों से बात हुई? लोहरदगा लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कुछ डिस्कशन कुछ हुआ क्या? देखिए, अभी उस टाइप का किसी तरह से कोई बात नहीं हो पाई है। मैं सीधे तौर पर यही कहा हूँ कि हम लोगों को खास करके लोहरदगा विधानसभा में अपना जो संगठन है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। मतलब लोहरदगा विधानसभा में संगठन को मजबूत करिएगा और फिर आने वाला वक्त में यहाँ विधानसभा का चुनाव भी एमआईएम लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ेगी। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? काहे कि एमआईएम तो वोट काटेगी, जीत तो सकती नहीं है, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? देखिए, हम इससे पहले आपको बोल चुके हैं कि हम फ़ायदा और नुकसान देखने के लिए नहीं आए हैं। मेरा अपना अधिकार चाहिए, मेरा अपना हक हुकूक चाहिए। क्या लगता है, जैसे एमआईएम अभी आप बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब संसद से लेकर के सरहद तक आवाज़ उठाते हैं संविधान के दायरे में रह करके, उनको जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं सेकुलर वोट का बंटवारा होता है, और जो एक आरोप लगता है एमआईएम पर कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुस्लिम लोग ही उसको जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। आप जैसे यहाँ जुड़े हैं जिला में, तो जिला में कम से कम पार्टी संगठन मजबूत होगा? जी बिल्कुल होगा। आने वाला बहुत जल्द ये चीज़ देखने को मिलेगा कि लोहरदगा में एआईएमआईएम का पार्टी इतना मजबूत होगा कि दूसरे पार्टी देखने पर मजबूर हो जाएगा। क्या कुछ रणनीति है उसको लेकर के, क्या कुछ करिएगा? देखिए, आने वाला समय में हम सारा चीज़ बतलाएंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ इस बारे में हम बोलना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस से जो पुराना रिश्ता रहा है, जो पुराने साथी कांग्रेस में रहे हैं, उनसे नज़र कैसे मिलाइएगा? बहुत सारे लोग हमसे नज़र से नज़र, प्यार मोहब्बत के रास्ते में चल रहे हैं, तो खुश होकर वो लोग बधाई भी दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, और आने वाला समय में देखिएगा बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। मतलब कांग्रेस और जेएमएम के भी बहुत सारे लोग आपके संपर्क में हैं? बहुत सारे लोग साथ में हैं। साथ में हैं या संपर्क में हैं? संपर्क में हैं। बहुत जल्द वो लोग भी सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। उन लोग भी एमआईएम की सदस्यता ग्रहण करेंगे लोहरदगा से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्पसंख्यक समाज से हैं या बाकी नॉर्मली कौन है? कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं। इसीलिए हमने कहा कि नेताओं का जब आत्मसम्मान को जो ठेस जब पहुंचता है ना, तो वो दुखी हो जाते हैं। अभी आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि हम खुद तो एमआईएम में आ ही गए हैं, लेकिन बाकी के जो बहुत सारे लोग हैं उनको भी कांग्रेस से निकाल करके एमआईएम में लाएंगे। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोहरदगा में क्या कुछ भविष्य होने वाला है एमआईएम का, और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान या फ़ायदा होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।